हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 19 नवंबर 2020 का करंट अफेयर लाए हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन इसमें हम कवर करते हैं, साथ ही रिवीजन करते हैं ओल्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का। ठीक है, थोड़ा सा आज लेट हो गया है क्लासेस। डेली आपकी सुबह 4 बजे ये क्लास होती है, तो 4 बजे आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारे प्रीमियम ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी लेवल से लेकर आप जिस भी एग्जाम की नीचे तक की तैयारी कर रहे हैं, सारा इसमें मिलता है आपको। इस कोर्सेज को लेने के लिए नीचे लिंक मिल जाएगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, और इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 15 एशियाई राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षरित विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे बड़ा व्यापार समझौता जो है वो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आपको याद रखना है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में ये दिखेगा, देखिए RCEP दिखेगा, तो ये आपका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। और इसमें 30% इकोनॉमी जो है, 30% इकोनॉमी इस ही समझौते से है वर्ल्ड की। तो 3% ऑफ इकोनॉमी वर्ल्ड की आपकी इसी परसेंट से, इसी समझौते से, इसी आपका संगठन से। और दूसरी चीज याद रखना, 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन देशों में ही कवर होती है जिसमें ये शामिल है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता हो जाता है, जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि इसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, इंडिया इसका भाग नहीं है, आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर आप साउथ कोरिया, जापान, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और न्यूजीलैंड, इस टाइप की 15 कंट्रीज में शामिल है। आपको याद रखना है इसके बारे में। इंडिया इसका भाग नहीं है, अभी तक एग्री नहीं किया है इसको ज्वाइन करने के लिए। और अगर डिटेल जानना चाहते हो तो हमारा जो प्रीमियम क्लास होती है उसमें आपको पूरी डिटेल मिलती है एज अ यूपीएससी आप अगर एस्पिरेंट हैं तो। G20 देशों ने सरकारी ऋणों के पुनर्गठन और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित गरीब देशों की मदद करने के प्रयास में किससे सहमति व्यक्त की है। तो हाल ही में क्या हुआ कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ है कि सभी की इकोनॉमी जो है वो नीचे चली गई। चाहे इंडिया की बात करें, चाहे वर्ल्ड की बात करें, तो इसमें क्या हुआ है कि अभी G20 ने ये फैसला लिया है कि ऋण सेवा निलंबन पहल स्टार्ट की है, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। क्यों ये निलंबन किया ऋण सेवा को, कि अब जो है वो किसी भी कंट्री को लोन नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा रीजन जो आता है कि इससे जो गरीब देश होते हैं, वो गरीब देश अगर लोन ले लेंगे तो वो लोन को चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी इस तरीके से नीचे जा चुकी है कि ये अगर लोन लेने के बाद जो गरीब देश होगा, वो गरीब देश इसकी जो है इंस्टॉलमेंट या फिर जो है इसका ऋण लोन नहीं चुका पाएगा। इस वजह से ये G20 ने ये फैसला लिया है। तो याद रखना है, ये होगा डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, यानी कि ऋण सेवा निलंबन पहल। G20 की बात कर ले तो इसमें आपका G20 मतलब 20 देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, टर्की, जापान, कनाडा, जर्मनी, ब्राजील, यूके, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, साउथ अरेबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड मैक्सिको, रशिया, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। याद रखना है, साउथ कोरिया एंड अमेरिका, ये 20 देश शामिल हैं। और ये 20 देश बहुत इंपॉर्टेंट है G20 के लिए। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। और इस बार जो मीटिंग हुई है G20 की, वैसे तो वर्चुअली मीटिंग हुई है। अगर ये वर्चुअली नहीं होती तो सऊदी अरेबिया में मीटिंग होती। तो सऊदी अरेबिया के जो सलमान है, उन्होंने इस साल 2020 का जो G20 समिट हुआ है उसको लीड किया है। उनका नाम है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सौद। याद रखना है, 2020 की जो हुई है वो चेयरमैन सऊदी अरब के प्रिंस ने किया है, जिनका नाम है किंग सलमान बिन। इसके फाउंडर की बात करें तो जो G7 है, आप G7 सब जानते होंगे, जिसमें आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूके शामिल है, और इसके साथ अमेरिका। तो ये 7 देशों ने जो है मिलकर G20 को स्टेब्लिश किया है, G20 की स्थापना की है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 41 अधिसूची फल और सब्जियों के लिए भारत किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। तो ये जो सब्सिडी कर दी है, ये कर दी इन्होंने 50%। देखिए 50% की सब्सिडी देगा। जो भी आपके हिमालय में जो भी फल या सब्जियां होते हैं, तो उनको अलग अलग कंट्री, अलग अलग देश, अलग अलग जो आपके स्टेट होते हैं, तो स्टेट तक पहुंचाने के लिए दूसरे स्टेट में, तो उसके लिए 50% का कर दिया है, सब्सिडी देने का फैसला किया है। ये हवाई परिवहन के द्वारा अलग अलग राज्यों में पहुंचाए जाएंगे।
नेक्स्ट जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दीपावली सैनिकों के साथ कहाँ मनाई है? तो ये जो सैनिकों के साथ बनाई है ये लोंगेवाला में बनाई है। इससे पहले भी दीपावली जो नरेंद्र मोदी हैं वो आपके सैनिक के साथ मना चुके हैं, ये है आपका सियाचिन में। तो याद रखना है 2014 की बात है, ये सियाचिन में इन्होंने इनके साथ बनाई थी दीपावली, और अब 2020 में जो है लोंगेवाला के साथ बनाई है। लोंगेवाला आपका कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान का ये पोस्ट है। लोंगेवाला पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है करीबन 100 to 150 सैनिक हमारी तरफ से इंडिया के, जब आपका इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था तो हमारी तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे वो 100 से 150 सैनिक थे, और इनकी तरफ से 3000 सैनिकों को जो है इन्होंने पटकनी दी थी, तो उसको हराया था, वो वर्ल्ड हमने जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है पोस्ट हो जाता है लोंगेवाला पोस्ट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा स्थान अंटार्कटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है? तो अंटार्कटिक महासागर का एक सबसे बड़ा पूरी तरह से संरक्षित है, और इसको चिड़ियों का घर भी कहा जाता है, जो पक्षियों का घर भी कहा जाता है। लाखों में पक्षी यहाँ पर होते हैं। ये अंटार्कटिक महासागर का पूरी तरीके से संरक्षित इसको घोषित किया गया है। इसका नाम है त्रिस्तान दा कूना। त्रिस्तान दा कूना जो है ये जगह है वहाँ पर अंटार्कटिक महासागर में, और ये आप देख सकते हैं इस टाइप की यहाँ पर ये बस्ती है, और यहाँ पर जो है ये आपका जो है पक्षियों का घर भी कहा जाता है। लाखों में पक्षियाँ यहाँ अवेलेबल हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका याद रखना है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड कहाँ? उत्तराखंड में देहरादून के पास ही स्थित है। इसको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का दूसरा नाम भी याद रखना है, इसको बोला जाता है देहरादून एयरपोर्ट। तो देहरादून एयरपोर्ट पूछे, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पूछे, वो यूके में है। क्यों ये न्यूज में रहा है? क्योंकि हाल ही में क्या हुआ कि आपको यहाँ पेड़ दिख रहे होंगे, तो इस पेड़ को काटने के लिए और इस जो आपका हवाई अड्डा है इसका और एरिया बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर्यावरण के जो लोग होते हैं, जो पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं, और यहाँ के निवासी लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध करने के कारण जो है ये न्यूज में है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के से क्वेश्चन यहीं से बनेगा। हनोई घोषणा की पूर्वी एशिया पर शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया, जहां भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जो हनोई यानी कि आपका जो वियतनाम में अभी समिट हुआ है, 15th एशिया समिट हुआ है। कौन सा? 15th ईस्ट एशिया समिट हुआ है। इसमें हमारी तरफ से जयशंकर, जो हमारे क्या है, जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया है, याद रखना है। और ये इसके जो चेयरमैन थे, उसके चेयरमैन थे वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है, मैं लिख देता हूँ, इसका जो चेयरमैन किया वो HE नगयुन ने किया है, ठीक है। इनका पूरा नाम है जुआन, HE नगयुन जुआन, जो कि आपके वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस मीटिंग को क्या किया है? चेयर किया है या अध्यक्षता की है, याद रखना है। और हमारी तरफ से कौन था? एस जयशंकर था। एस जयशंकर थे हमारी तरफ से, याद रखना है आपको, जो विदेश मंत्री हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून लाने की घोषणा की है? जिस कानून में गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? तो ये जो है इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक कानून लेकर आए हैं। इस कानून को जो है ये 5 साल की सजा होगी, ये बहुत कठोरतम सजा होगी। इसके साथ साथ जो ये करेगा और जो इसमें सहयोग भी करेगा उसके लिए भी यहाँ सजा का प्रावधान है। तो 5 साल की सजा और ये कठोरतम सजा, इसमें वर्ड यूज किया गया है। तो लव जिहाद के अगेंस्ट ये कानून मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। इसके बाद इनमें से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बेंगलुरु की ऑगमेंटेड रियलिटी फर्म स्केपिक को खरीदने की घोषणा की है? तो ये जो स्केपिक कंपनी जो खरीद ली है वो खरीद ली है फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने स्केपिक कंपनी क्यों खरीदी है? क्योंकि यहाँ पर 3D कंटेंट मिलता है। जैसे कि आप गेम देखते होंगे, गेम में जो इमेजेस होती हैं वो 3D इमेजेस होती हैं। तो और कहीं भी जो आप बर्ड देख, इसका ही आप सिंबल देख लीजिए, 3D में सिंबल है। तो ये 3D सिंबल बनाने के लिए, 3D कंटेंट बनाने के लिए फेमस है, इसलिए इसने फ्लिपकार्ट ने इसको खरीद लिया है। अब फ्लिपकार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। फाउंडर सचिन एंड विन्नी विंसल हैं, CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। सब्सिडरी इसकी क्या है? मिंत्रा, एकार्ड एंड फोन पे है। याद रखना है, स्थापना 2007 में हुई थी और स्थापना की थी सचिन एंड बिल्ली बंसल ने। CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, हेडक्वार्टर बेंगलोर है। सब्सिडरी याद रखना है, मतलब कि फ्लिपकार्ट के अंडर जो काम करती हैं वो 3 कंपनियां हैं, मिंत्रा, ई कार्ट एंड फोन पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हाल ही में
किसने डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के 147वें सदर की अध्यक्षता की है? तो ये जो अध्यक्षता की है वो आप, अगर डब्ल्यूएचओ की बात हो रही है तो ऑफकोर्स कौन होगा? हेल्थ मिनिस्टर होंगे। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता की और ये 147वां सेशन था, याद रखना है। डब्ल्यूएचओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी। टेड्रोस एडोनॉम बहुत न्यूज में रहे हैं, तो इनके डीजी डायरेक्टर जनरल हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल 2 नाम याद रखना है, सौम्या स्वामीनाथन एंड जेन इलीसन। सौम्या स्वामीनाथन जरूर याद रखें क्योंकि ये इंडिया की, और इंडिया से अगर कोई बाहर के संगठन में अगर बनता है तो वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मालाबार 2020 अभ्यास के कौन से चरण का आयोजन 17 से 20 नवंबर के बीच उत्तरी अरब सागर में किया गया है? तो मालाबार अभ्यास हाल ही में हुआ है और ये आपका जो है दूसरा चरण है। दूसरा चरण कब है? 17 से 20 नवंबर, यानी कि अभी चल रहा है, रनिंग में है 17 से 20 नवंबर। अभी 17 से 20 नवंबर है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है, इसका जो पहला चरण हुआ था, जो आपको यहाँ पर पहला चरण ऑप्शन दिया है, वो हुआ था 3 से 6 नवंबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन याद रखना, 3 से 6 नवंबर पहला हुआ था। बेसिकली ये जो होता है, पहले होता था अमेरिका और यूएसए के बीच में, आपका अमेरिका और इंडिया के बीच में पहले होता था। देन इसमें बाद में ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया। देन अब जो है और आपका जापान जुड़ गया। देन अभी जो है 2020 में जो 3 नवंबर का जो हुआ था पहला सत्र, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया जुड़ गया। तो याद रखना है, मालाबार जो है अब 4 देशों के बीच एक्सरसाइज है और ये आपका नेवी एक्सरसाइज है। नेवी का मतलब होता है नौसेना एक्सरसाइज। ठीक है, नौसेना का ये एक्सरसाइज है और ये आपको याद रखना है। और भी एक्सरसाइज जो आती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। खेल मंत्रालय ने किस हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी के उपचार के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दी है? तो ये हैं आपके मोहिंदर पाल सिंह। मोहिंदर पाल सिंह जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है समर ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं। जो समर ओलंपिक हुआ था 1988 का, उसमें इन्होंने जो है भाग लिया था। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है एशिया कप भी जिताया। एशिया कप किसका? हॉकी का एशिया कप इन्होंने जिताया है। ये भी आपको पता होना चाहिए 2007 में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसलिए इनको जो है ये बहुत ग्रेट खिलाड़ी हैं और इनको ये है 10 लाख, इनकी तबीयत खराब है तो 10 लाख की मंजूरी दी है। किसने दी है? खेल मंत्रालय ने दी है। और खेल मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू हैं। याद रखना है, किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि रेणु देवी हाल ही में किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम की शपथ ली है? तो ये हैं आपके बिहार के। ठीक है, बिहार की इन्होंने क्या लिए? शपथ ली है। और सीएम अभी कौन बन गए हैं? नीतीश कुमार अगेन बन गए हैं। 18 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है विश्व वयस्क दिवस है या वर्ल्ड एडल्ट डे है। याद रखना है, 18 नवंबर को वर्ल्ड एडल्ट डे मनाया जाता है। इनमें से किस राज्य में आदिम जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग कर दिया गया है? देखिए, आदिम जनजाति को बदलकर जनजाति कार्य विभाग जो करा है वो आपकी मध्य प्रदेश सरकार है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि इनका ये मानना है कि आदिम कोई जनजाति नहीं होती, इनको लोगों ने कुछ कह के आदिम बना दिया तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट, 1 रैंक 1 पेंशन जो डिफेंस फोर्सेस पर्सनल वाज लॉन्च इन विच ईयर? यानी कि रक्षा बलों के कार्मिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो वर्ष था वो था 2015 का वर्ष। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था और 7 नवंबर को इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब जो है नवंबर में इसके 5 साल पूरे हुए हैं, तो इस वजह से जो है इसके 5वीं एनिवर्सरी हम बना रहे हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन होती है उसमें ये होता है कि मान लीजिए 1980 में कोई रिटायर हुआ व्यक्ति है, रिटायर हुआ जो भी आपका सैनिक है, तो उसको 2020 में जो रिटायर हुआ व्यक्ति है उसकी जो होगी पेंशन जो मिलेगी वो सेम पेंशन होती है। इसमें कोई भी भेदभाव, या इसी को हम बोलते हैं 1 रैंक 1 पेंशन। याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है आपका, ये आप देख सकते हैं कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अभी तक जो है 42,740 करोड़ रुपए टोटल दिए जा चुके हैं सैनिकों को, हमारे मिलिट्री मैन को। और इसमें जो है आपका टोटल 20 लाख के करीब जो है इन सैनिकों को फायदा मिल चुका है इस पेंशन का। याद रखना है, 1 रैंक 1 पेंशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है कि हु हैज बीन अवार्डेड प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड? तो हाल ही में जो A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर सुशांत कर को। सुशांत कर ने अभी क्या किया, जो काला अजहर, जो प्रोटोजोआ से जो बीमारी होती है उसके लिए शोध किया है। तो ये आपका तो CSIR में काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने काला अजहर का शोध किया, उसके कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है सुशांत कर। और ये अवार्ड जो दिया है वो दिया है सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट ने। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया का एक संस्थान है और इसी ने इनको अवार्ड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर इन देयर इन इंडिया टिल नवंबर 2020? तो आपको बताना, देखिए अभी हाल ही में 2 साइट्स जुड़ी हैं,
2 साइट जुड़ी हैं, एक यूपी की एक महाराष्ट्र की, लेक जो है आपकी झीलें जुड़ी गई हैं। तो उसमें आपको अपडेट यहाँ पर याद रखना है। तो अब टोटल जो हो गया है वो 41 हो गया इंडिया में, और 41 इंडिया में हो गया है। इसके साथ ये भी याद रखना कि ये आपका साउथ एशिया में अब जो देश है, सबसे बड़ा देश जो है वो इंडिया बन गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो 2400 के करीब वर्ल्ड में रामसर साइट है, 2400 के करीब वर्ल्ड में रामसर साइट है। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चाहिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीमियम कोर्सेज के लिए नीचे लिंक मिल जाएगा। जानकारी के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।